साई राम। 21 जुलाई 1993 भगवान श्री सत्य साई बाबा अपने डिवाइन डिस्कोर्स, दिव्य उपदेश, दिव्य संदेश दे रहे थे। इस डिस्कोर्स में स्वामी सभी भक्तों को यह समझा रहे थे कि अपने तकदीर और कर्म के नियमों के बीच में क्या संबंध है। उन्होंने बताया कि भगवान ने सभी नियमों का रचना किया है, लेकिन भगवान कभी भी उन नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि देखो, ट्रैफिक पुलिस का कमिश्नर होता है। ये ट्रैफिक पुलिस का कमिश्नर ही सभी ट्रैफिक नियमों का रचना किया है और यह भी देखभाल करता है कि कोई भी उस नियम को तोड़ नहीं रहा है, सभी लोग उन नियमों का पालन कर रहे हैं। हाँ, उसी ने रचना की है इन नियमों का, लेकिन खुद उनका उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे समय आता है जब उन नियमों को बदला जाता है और उन नियमों को तोड़ा जाता है। ऐसे क्या समय है, ऐसे क्या परिस्थिति है, विशेष स्थिति या परिस्थिति जिसमें भगवान अपना नियम बदलते हैं, अपना नियमों का पुनर्लेखन करते हैं। हाँ, होता है क्या? होता है जरूर। कैसे इस परिस्थिति में ऐसा होता है? जब वैसे होते हैं इन नियमों का पुनर्निर्माण या पुनर्लेखन, हम देखते हैं चमत्कार। और मेरा भी ये सौभाग्य रहा है कि मैंने कई बार ऐसे चमत्कार देखा है। मुझे एक ऐसा चमत्कार याद आता है जिसको करने के बाद स्वामी ने ये समझाया कि भगवान ऐसे नियमों का पुनर्लेखन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। प्रेम स्वरूप वो हुआ 21 अगस्त 1999 में। उस दिन को, 21 अगस्त को MBA डे माना जाता है, क्योंकि इसी दिन पर 21 अगस्त 1986 में भगवान श्री सत्य साई बाबा ने श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में MBA स्कूल शुरू किया। भगवान ने MBA कार्यक्रम इसलिए प्रारंभ किया कि दुनिया को पता चले कि MBA का सही अर्थ क्या है। लोग मानते हैं कि MBA का अर्थ है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्वामी ने बताया नहीं, MBA का अर्थ है माइंड, बॉडी एंड आत्मा, मन, बुद्धि, मन, शरीर और आत्मा के ऊपर काबू पाना। स्वामी ने यह भी बताया कि MBA है माइंड ऑन बाबा ऑलवेज। हमारा मन हमेशा बाबा पर होना चाहिए, स्वामी पर होना चाहिए। यही है अर्थ। और जो भी MBA के सिद्धांत है ना, उन सभी का सही अर्थ स्वामी ने समझाया है। मैन मैनेजमेंट करके एक किताब है जिसमें स्वामी का सभी भाषणों का, सभी दिव्य उपन्यासों का, उपदेशों का संगठन किया गया है। उसे पढ़ने से हमें पता चलता है कि MBA का अर्थ क्या है। तो उस समय हर हफ्ता, हर महीना स्वामी आते थे इंस्टीट्यूट में, ऑडिटोरियम में MBA विद्यार्थियों के साथ बात करने के लिए। उनको भाषण देते थे, उन्हें समझाते थे इन सभी सिद्धांतों का अर्थ क्या है। अरे उनको तो बहुत 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 आनंद मिला। सोचिए, हर हफ्ते में एक बार स्वामी खुद आ रहे हैं प्रोफेसर के रूप में क्लास लेने के लिए। वाह वाह, क्या भाग्य है, ऐसा सौभाग्य महान है। लेकिन जैसे हम देखते हैं ना, माँ अपने बच्चों को पहले दूध पिलाती है, अपने बेबी को। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होते रहता है, उसे दूध से थोड़ा दूर कर देती है, बाहर का दूध पिलाती है, गाय का दूध पिलाती है, उसके बाद उसे खाना खिलाती है। हाँ, लेकिन वो बच्चा रोता है, वो बोलता है माँ मुझे आपका दूध चाहिए, माँ का दूध चाहिए, लेकिन माँ देती नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि माँ को बच्चे पर प्रेम नहीं, लेकिन माँ जानती है कि बच्चे को बड़ा होना है। हाँ, बड़ा होना है तो ऐसा ही है। तो MBA कोर्स भी जब स्वामी ने शुरू किया था, हर हफ्ते स्वामी आते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा कम करने लगे। उसके बाद महीने में आते थे एक बार, उसके बाद सिर्फ साल में एक बार, वो भी 21 अगस्त
हर साल, क्योंकि वो है MBA डे। लेकिन धीरे धीरे वो भी कम होता गया, इसलिए हर साल जैसे ही 21 अगस्त आता है, सभी विद्यार्थी, सभी छात्र स्वामी से प्रार्थना करते थे कि स्वामी आप जरूर आइएगा, आपको आना चाहिए, हमारे साथ समय बिताना चाहिए। और इसलिए 21 अगस्त 1999 में भी स्वामी ने कहा मैं आऊंगा ऑडिटोरियम में और सभी से बात करूंगा। और पूरा हॉस्टल में आनंद फैल गया। MBA डे तो था, लेकिन MBA के छात्र के साथ साथ MSc, BSc सभी यूनिवर्सिटी के छात्र ऑडिटोरियम में गए। उतना ही नहीं, मैं उस समय 12वीं कक्षा में था, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को भी बुलाया गया। तो इसलिए मुझे मौका मिला ऑडिटोरियम में बैठे रहने का जब स्वामी आए। स्वामी जैसे ही स्टेज पर आए, सभी को ऐसा लगा कि स्वामी का तबीयत उतना ठीक नहीं था, लेकिन स्वामी उसके बाद उसकी ओर कुछ भी इशारा नहीं किए। स्वामी तो बस बैठ के जो भी चल रहा था प्रोसीडिंग्स, उसके अनुसार ही चल रहे थे। पहले प्रोफेसर US राव जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने अपना भाषण दिया। उसके बाद वाइस चांसलर सर जो थे, SV गिरी सर, वे जाके स्वामी से पूछे कि स्वामी अगला कार्यक्रम क्या है। स्वामी ने कहा कि नहीं, जो भी है कार्यक्रम वो करेंगे। अगला कार्यक्रम था भगवान का दिव्य उपदेश, दिव्य संदेश। वही है सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम। भगवान के शब्द, उनके मधुर शब्द, उनके वचनामृत सुनने के लिए ही तो आते हैं ना सभी लोग। लेकिन जैसे मैंने कहा था, ऐसा लग रहा था कि स्वामी का तबीयत ठीक नहीं है। गिरी सर को भी यही महसूस हुआ कि स्वामी का तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूं, स्वामी बच्चों ने नाटक तैयार किया है, क्या वो नाटक हम प्रदर्शित करें अभी? मतलब स्वामी को बात करने की आवश्यकता नहीं है अगर तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन स्वामी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बात करूंगा अभी। तो माइक लाया गया और स्वामी खड़े हुए। उसके बाद स्वामी ने कहा, हे प्रेम स्वरूपो। और जैसे ही हम सभी ने स्वामी का आवाज सुना, उनका आवाज इतना कमजोर था, हम सभी के दिल में दर्द होने लगा। Students, embodiments of love. स्वामी क्या हो गया है आपके आवाज को? आपके ध्वनि मुंह से नहीं निकल रहा है। Bhagavan is here to make every one of us happy, but the sound is not coming as usual. God is the very embodiment of sound. स्वामी ने कहा कि भगवान शब्द स्वरूप है। अरे, स्वामी कह रहे हैं कि भगवान शब्द स्वरूप है, लेकिन कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? अरे स्वामी, आप बैठ जाइए। स्वामी, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना, बाप रे, आप इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं? और उस समय हुआ चमत्कार। उनकी कमजोर आवाज जोर से निकला और स्वामी पूछे, बताओ, हर सुबह जब सूर्योदय होता है उसके पीछे शक्ति क्या है? हर दिन जब हवा बहती है उसके पीछे शक्ति क्या है? वो है भगवान की शक्ति।
और हम सब तालियां बजाने लगे आनंद में। गगनमुलगु कांति काजियु तारकल। कुछ देर बोलने के बाद स्वामी ने समझाया क्या हुआ था उस दिन। उनके ही ध्वनि में, उनके ही शब्दों में आइए हम ये सुनेंगे। ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు స్వామికి ఉన్నటువంటి అనేక సంబంధ బాంధవ్యాలు ఒక్క నిమిషంలో చెప్తాను। हमारे बीच मौजूद अनूठे रिश्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। నిన్నటి నుంచి కూడాను कल से అనిల్ కుమార్ కూడా ఉంటున్నారు। ఒక్క పదం కూడా నా నుంచి రాదు। अनिल कुमार जानते हैं मैं बोल नहीं सका। ఎవరితో మాట్లాడాలని కాదు। मैंने दर्शन तो दिए लेकिन किसी भक्त से बात नहीं हो सकी। రేపటి దినం కాలేజీ ఫంక్షన్ ఉంటుంది। अगले दिन कॉलेज का फंक्शन है। స్వామి కాలేజీ ఫంక్షన్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి అన్నారు। अनिल कुमार ने कहा हमें कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। అది మీ రిజిస్టర్ కూడా చెప్పారు। रजिस्ट्रार ने भी यही बात వైస్ कही, ఛాన్సలర్ కూడా చెప్పారు। वाइस चांसलर ने भी यही बात कही। మాట ఇచ్చారు। వాళ్ళకి నిరాశ చేయలేదు। मैंने छात्रों से वादा किया है कभी निराश नहीं करूंगा। మన పిల్లలే కదా రేపు ఎల్లుండి కౌన్సిలింగ్ పెట్టుకోవచ్చు అన్నారు। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे समझ जाएंगे। పరమావగతి భేదం నాకు లేదు। నాకు అందరూ నా मुझ में हमारी या उनकी जैसी कोई भावना नहीं है। పరానేటువంటి భయం ఏమిటంటే నాకు ఈ భేదమే ఉండదు। मेरे लिए कोई मतभेद नहीं है, పర అనేటువంటిదే లేదు। दूसरे जैसा कुछ नहीं है। ఎవరికి ఇచ్చిన మాట ఒక్కటే वादा निभाना होगा। వస్తాను। मैं जरूर शामिल होऊंगा। రండి అందరికి దర్శనం ఇవ్వండి। ఈ విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడతారు। వైస్ ఛాన్సలర్ మాట్లాడతారు। తక్షణమే మీరు దిగి డ్రామాకు వెళ్ళండి అన్నారు। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आऊं और सिर्फ भाषण और नाटक देखूं। నిన్నటి దినం నుంచి కూడాను పిల్లలు సంతోషపెట్టాలని ఎంతో ఆశతో కూడా రాత్రి అంతా కూడాను మీకు తెలియదు బాత్రూంలో కూర్చున్నాను। मैं अपने बच्चों को निराश नहीं करना चाहता था। पूरी रात मैं बाथरूम में बैठा रहा। నేచర్కి విరుద్ధంగా పోకూడదు। किसी को भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। ఇక అరుస్తూ వచ్చారు బాత్రూంలో। मैं अपनी आवाज खोलने के लिए चिल्लाता रहा। వాయిస్ రావాలి। मैं चाहता था कि आवाज वापस आए, రాలేదు। वापस नहीं आई। నేచర్కి విరుద్ధంగా పోకూడదు। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। నాటికి పిల్లలకు వచ్చరికి వాళ్ళ భావం చూసి నాకు ఆ విధమైనటువంటి సంకల్పం వచ్చింది। आप सब के भावनाओं के कारण मैंने ये संकल्प लिया कि मैं बात करूंगा। కానీ ఏనాడు కూడా నేను చూడను। मुझे अपने हितों की कभी चिंता नहीं रहती। మీ ఆనందం కోసం నాకు శబ్దం కూడా వచ్చేసేసింది। చక్కగా మీతో సంభాషణ చెప్పాను। आपको खुश रखने के लिए मैं अपनी आवाज वापस लाया और आपसे बात की। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। हाँ, बस प्रबल प्रेम के कारण भगवान नियम बदलते हैं, नियम तोड़ते हैं, अपने तकदीरों का पुनर्लेखन करते हैं। लेकिन एक बात है भाइयों और बहनों, जब हमारा प्रेम सच्चा है ना, हम कुछ नहीं चाहते हैं भगवान से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी करते हैं भगवान हमारे लिए अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए जब मैं भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शन करता हूं तब मैं कुछ नहीं मांगता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि भगवान आप ये नियम बदलो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि भगवान आप ये नियम तोड़ो। मैं बस यही चाहता हूं कि भगवान मुझे आपसे प्रेम करने का मौका दो। बस भगवान आपसे प्रेम करता रहना चाहिए मुझे। जो चाहे हो जाए, मैं जानता हूं वो मेरे अच्छे के लिए ही है। एक बार जब स्वामी दर्शन दे रहे थे तो सभी छात्र बोल रहे थे कि स्वामी हमको तुमसे प्यार कितना, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। स्वामी ने ये कहा कि देखो ये बॉयज़ जो है वो मुझे लव नहीं लाइक करते हैं, वो मुझसे प्रेम नहीं, बस मुझे उन्हें मैं अच्छा लगता हूँ, ये नहीं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि स्वामी ने ये समझाया कि अगर कोई कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है या मुझ पर उसके दिल में प्रेम है, तो मैं जो कहता हूँ उसका पालन करना चाहिए। भगवान के कहने का पालन करना ही उनसे प्रेम करना है, नहीं तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। बस इतना, जैसे हम
हमें आइसक्रीम अच्छा लगता है या जैसा खाने का पदार्थ अच्छा लगता है ना, वैसा ही स्वामी भी अच्छे लगते हैं। क्या स्वामी हमें अच्छे लगते हैं या हम स्वामी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं? प्रिय भगवान, मेरा यही प्रार्थना है कि हर पल हर क्षण मेरे दिल में आपके प्रति जो प्रेम है, हमारे दिल में आपके प्रति जो प्रेम है, वो बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय साईं राम।